ये तो गुड न्यूज है। फिर आप लोग बेचारे लटके भी क्यों हैं? अगर किसी को गोली लगे और वो बच जाए तो ऐसा तो तकदीर वालों के साथ होता है। देखिए, आप जिस वजह से भी यहाँ आए हैं, ये मौका ठीक नहीं है। मौका तो आप लोगों ने गवा दिया है। अगर आप लोगों ने सही समय पर पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो इस समय आपके सामने सीआईडी ऑफिसर दुष्यंत सिंह नहीं, वो मुजरिम खड़ा होता। क्या आप नहीं चाहते कि उसे पकड़ा जाए जिसने आपके बेटे को गोली मारी है? हमें शक है कि किसी ने गोली अदिति भाभी के लिए चलाई थी। वो तो कोई अनाड़ी था जिसका निशाना चूक गया और गोली कबीर को जाके लगी। अनाड़ी? वैसे आपको उसके अनाड़ी होने पे खुशी है या गम? ये कौन है? इनकी तारीफ? ये मेरा सबसे छोटा बेटा है, रणवीर। रणवीर? बाद में बात करता हूं। अदिति जी, आपको शक है किसी पे? मैंने आपसे कहा ना, पूछताछ करने के लिए यह सही मौका नहीं है। कबीर बनी के पति ऑपरेशन थिएटर में, समझ रहे हैं आप? क्या लगता है आपको पुलिस के हाथ में कोई जादू की छड़ी है कि घुमाएंगे और मुजरिम सामने हाजिर हो जाएगा? तहकीकात हमें सही समय पे शुरू करनी पड़ती है और उसके लिए हम लोग मौके का इंतजार नहीं कर सकते। आप लोग क्या नहीं चाहते कि जिसने आपके बेटे पे गोली चलाई उसे पकड़ा जाए? आप लोग नहीं चाहते कि वो आदमी पकड़ा जाए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बंदूक चाहे जिस किसी की भी हो, लेकिन ट्रिगर इसी फैमिली में से किसी ने दबाया है। तो बताइए मिसेस अदिति जायसवाल, क्या बयान है आपका? किस लिए? किस लिए? मतलब आपके परिवार ने कहा ना अभी भी कि आपकी जान को खतरा है, तो कुछ बताइए। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कहने के लिए तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ जरूर होता है अदिति जी, बस उगलवाने वाला चाहिए। और मैं ऑफिसर, आप ये मैं अपने सवालों के जवाब लिए बिना यहां से जाऊंगा नहीं। बताइए ना, कौन है वो जिसे आपके जिंदा होने पर इतना गम है? अरे खुलकर बोलिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपके साथ है। भाभी ने कहा ना, उन्हें किसी पे भी कोई शक नहीं है। कानून के रास्ते में रोड़ा बनेंगे तो बहुत बुरी तरह से पिस जाएंगे। ये चक्की बहुत खतरनाक है। भाभी, बाहर ड्राइवर वेट कर रहा है, तुम घर जाओ। तब तक मैं इन्हें कुछ इनके सीनियर ऑफिसर्स के नाम याद दिला देता हूं। जाओ भाभी। इस परिवार में कितना प्यार है, एकता है। मेरी तो आंख भर आई
अब इससे पहले कि मुझे तुम्हारे सीनियर ऑफिसर्स को फोन करना पड़े, तुम यहां से चले जाओ। और हाँ मिस्टर दुष्यंत सिंह, अगली बार ये पूछताछ करनी हो ना तो इजाजत लेकर आना। लेकिन अगली बार मैं नहीं आऊंगा, आप लोग आएंगे, और वो भी थाने। तैयार रहिएगा। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो जीवित है बस बस यहीं रोक दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊँ। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि किसी ने करवाया था? मुझे पूरा शक है कि तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की थी। अदिति की जान लेने की ये पहली कोशिश नहीं थी, लेकिन वो कौन है जो अदिति को मारना चाहता है या मरवाना चाहता है? आखिर अदिति की मौत से किसी को क्या फायदा हो सकता है? कबीर को तो नहीं। क्योंकि वो तो खुद ही मुझे बचाने के लिए बीच में आ गया। और क्या बात करने का ये मौका सही रहेगा? क्या लगता है बचेगा? कौन बचेगा? किसकी बात कर रहा है तू? वही जिसे गोली लगी है चंपू, वो मालिक जिसका टॉमी तू। कबीर। कबीर? क्या बकवास कर रहा है? अबे टीवी खोल के देख, हर न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं। और अब तो ये सोच रहा होगा कि कबीर से मिलने जाऊं कि ना जाऊं, है ना? चल जा, आज तेरे ऊपर एक एहसान करता हूं, जा और जाके मिल ले उससे। टेंशन मत ले यार, तेरी कसम, कहीं नहीं जाऊंगा। चल जा। तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा? बेटे अगर मुझे भागना ही होता ना तो मैं कब का भाग चुका होता, लेकिन मेरे पैरों पे 50 लाख की बेड़ियां बंधी हुई हैं। इसलिए तू जा और आराम से कबीर के अंतिम दर्शन कर ले, समझा? और रास्ते से आते आते जरा 2 लाख रुपए कैश पकड़ लियो अपने कबीर भैया के एटीएम से। वो क्या ना कि इतने बड़े एहसान की कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना? चल जा। क्या लगता है आपको, जिसने 2 बार आपको जान से मारने की कोशिश की है वो तीसरी बार नहीं कर सकता? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आई कांट हेल्प इट। मैं मजबूर हूं, अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए मैंने इस एरिया के 5 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को राउंड अप में गिरफ्तार किया है और इस समय वो लोग थाने में हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ थाने चलें और उन्हें आइडेंटिफाई करें। थाने? आइडेंटिफाई कैसे? जी मैंने नहीं देखा कि किसने गोली चलाई, और मेरे को तो ये भी नहीं पता कि गोली चली कहां से। मैं जानता हूं आपने खूनी को नहीं देखा है, लेकिन खूनी ने आपको देखा है, अच्छी तरह देखा है। और जब आप थाने आएंगी और अगर उन 5 में से वो एक हुआ तो उसके चेहरे को देख के मैं जान जाऊंगा
मैं जानता था कि वहां आप कंफर्टेबल नहीं होंगी मुझसे बात करने के लिए, इसलिए मैं यहां चला आया। ऐसा मुझे बार बार लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है, और ऐसा एडवोकेट आर्या को भी लगता था, है ना? इतने दिनों से यहां रहते रहते मैं बहुत कुछ जान गया हूं। मैं ये भी जान गया हूं कि मिस्टर आर्या आपके बहुत करीबी थे, आपको बहुत बचा कर रखते थे। आप यूं समझ लीजिए कि मैं भी वही कर रहा हूं। अगर हमने उस सीरियल किलर को बिना पहचाने यूं ही खुला छोड़ दिया तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता, आपकी मर्जी। एटलीस्ट मुझे इस बात की तसल्ली रहेगी कि मैंने ट्राई किया। अदिति जी कम ऑन, अपने डेथ वारंट पर अपनी हाँ की मोहर लगा दीजिए जल्दी। मैं चलती हूँ आपके साथ। ओके। हमारी तरफ कहते हैं कि औरत पति के घर में आती तो डोली में है, लेकिन जाती है अर्थी पर। आई एम सॉरी, अर्थी नहीं ला पाया।